नमस्ते सभी को। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा था और हिंदी के व्याकरण में हम लोगों ने अपनी चर्चा शुरू करी थी संधि के बारे में। और संधि में हम लोगों ने स्वर संधि को पूरी तरीके से समझ लिया, इसके पांचों प्रकार को समझ लिया। और आज हम बातें करेंगे व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उन सभी महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। और सभी महत्वपूर्ण नियमों को समझते हुए हम इनके उदाहरण को भी विस्तृत इनके उदाहरण का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी परिभाषा की। और परिभाषा हमारी कौन सी है? व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की। तो जब हम व्यंजन संधि की बातें करते हैं तो व्यंजन संधि में देखते हैं कि जब जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, जब व्यंजन का मेल या व्यंजन वर्णों का मेल, वर्णों का मेल किसी स्वर अथवा किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है, व्यंजन के साथ होता है या व्यंजन के साथ होने पर, व्यंजन के साथ होने पर होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये समझाया कि जब हम व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर के साथ में या किसी व्यंजन के साथ में कराते हैं तो इससे जो भी विकार उत्पन्न होता है वो हमारी कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, तो इसके कुछ शब्दों को देख लेते हैं, इसके कुछ स्टेटमेंट को देख लेते हैं, कथन को। जैसे हमारा दे करके रखा है, यानी व्यंजन हमारा वर्ण होगा पहले वाले शब्द का। ठीक, और दूसरे वाले में हमें क्या देखने को मिलेगा? या तो कोई व्यंजन मिल जाएगा, व्यंजन का व्यंजन के साथ में या तो संपर्क हो जाएगा, या तो हमारा व्यंजन का किसके साथ में हो जाएगा? किसी स्वर के साथ में हो जाएगा। तो ये दोनों जब निर्माण करेंगे, जो विकार उत्पन्न करके जो नया शब्द बनाएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मतलब यही है कि व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ में हो जाए या व्यंजन का मेल स्वर के साथ में हो जाए, तो इनके विकार से जो परिवर्तन होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वो हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके नियम की बात करते हैं। इसमें कुल आपको 7 नियम देखने को मिलेंगे और हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले नियम की। ठीक है, तो व्यंजन के नियमों को शुरू करते हैं और चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ तक की चीजें आप लोग एक बार लिख लीजिए। तो नियम नंबर पहला देखते हैं, व्यंजन संबंधी नियम, व्यंजन संधि संबंधी नियम। व्यंजन संधि संबंधित संबंधित नियम। व्यंजन संधि से संबंधित नियम को पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा पहला नियम आएगा, जो नियम नंबर पहला होगा हमारा, नियम पहला, नियम नंबर पहला वो क्या होगा? पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो इसमें जो हेडिंग हमारी रहेगी वो हेडिंग हमारी रहेगी पहले वर्ग का, पहले वर्ग के वर्णों का
तीसरे वर्ग के वर्णों में परिवर्तन, वर्णों में परिवर्तन। यानी यह जो नियम है वो हमें ये बताता है कि हमारा पहला वर्ग किसमें बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो चलिए इसके नियम की बात करते हैं। तो देखते हैं नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि यदि यदि किसी वर्ग के प्रथम यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल वर्ण का मेल किसी स्वर के साथ मेल किसी स्वर के साथ किसी स्वर के साथ अथवा किसी स्वर के साथ अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण किसी वर्ग के तीसरे वर्ण अथवा किसी वर्ग के चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन के साथ हो तब प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का क्या है, अर्थात कहने का ये है कि यदि किसी वर्ग के हम प्रथम वर्ण की बात करें, है ना, प्रथम वर्णों का मेल या प्रथम वर्ण, हाँ ऐसे लिख लो, प्रथम वर्णों का मेल किसी स्वर के साथ अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ या किसी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ या तो अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है, तो ये हमारा जो प्रथम वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे अगर सूत्र की मैं बात करूं, सबसे पहले सीख लेते हैं कि भाई ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग क्या है। तो देखिए वर्णमाला में जब हम प्रथम वर्ग की बात करते हैं, तो प्रथम वर्ग में देखेंगे हमारा क्या क्या आता है। प्रथम वर्ग में हमारा आता है, ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो ये आता है क, च, ट, त और प। ये हमारा होता है प्रथम वर्ण। उसके बाद हमारा तृतीय वर्ग क्या होता है, तृतीय वर्ग हमारा होता है ग, ज, ड, द, ब। और चतुर्थ वर्ण क्या होता है, चतुर्थ वर्ग क्या होता है, चतुर्थ वर्ग हमारा कहलाता है घ, झ, घ,
झ ढ ध और भ। तो ये हमारा कौन सा वर्ण है? चतुर्थ वर्ण है। अंतस्थ हमारे क्या क्या होते हैं देखो, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, य व र ल, य व र ल। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी संधि का प्रथम वर्ग का वर्ण लेंगे तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, यानी क का क्या हो जाएगा ग, और च का क्या हो जाएगा ज। ऐसे ही करके बाकी सारे परिवर्तन भी आपके हो जाते हैं। तो चलिए अब सूत्र की बात करते हैं और उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने एक देकर के रखा हुआ है, या सूत्र की पहले बात कर लेते हैं। तो सूत्र अगर देखोगे तो अगर क का मेल क्या हो जाए, अपने ही तीसरे वर्ग के साथ, तीसरे वर्ग के साथ, या अपने ही चौथे वर्ग के साथ, चौथे वर्ग के साथ, या अंतस्थ के साथ, अंतस्थ के साथ, अंतस्थ व्यंजन के साथ, या हमारा क्या होता है अंतस्थ व्यंजन के बाद या हमारा ये किससे मिल जाए, स्वर से मिल जाए। तो इस क को हम किस में बदल देते हैं, ग में। ऐसे ही च की अगर बात करें तो च का भी सेम होगा, तीसरा वर्ण, चौथा अंतस्थ और स्वर। तो ये हमें जो बना करके देंगे वो हमें बना करके देंगे ज। इसके बाद ट का आएगा, ट जब आएगा तो ये भी सेम चीज में आएगा, तो इसका भी परिवर्तन जो होगा ये बदल जाएगा ड में। उसके बाद ता आएगा, ता का मेल भी भिन्न भिन्न होगा, ये बदल जाएगा हमारा ध में। प का मेल अगर किसी तीसरे वर्ण के साथ या किसी के चौथे वर्ण के साथ या तो अंतस्थ के साथ या तो स्वर के साथ में होता है तो ये बदल जाता है ब। तो ग झ ढ ध ब, ग झ ढ ध ब, और इधर हमारा चलेगा क च ट त प। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र की बात रही। अब हम चलेंगे धीरे धीरे उदाहरण की ओर। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर उदाहरण की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसे पहले सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र नंबर पहला, तो पहले में हमने क्या देखा, ये क का क्या हो जाएगा, क का ग में परिवर्तन, ग में परिवर्तन, क का ग में परिवर्तन। जैसे उदाहरण देखें तो उदाहरण में मैंने लिया, उदाहरण में मैंने लिया पहला लिखा दिक, दिक धन गज। तो यहां जगह देखोगे कि ये वर्ग का प्रथम वर्ण है और ये क्या है, ग है, यानी तीसरा वर्ग है। तो यहां जगह आधा क और ग मिल करके क्या बना लेंगे, आधा ग, यानी तीसरा वर्ण बनाएंगे। तो इनके मेल से जो हमारा संधि बनेगा, जो हमारी संधि बनेगी वो क्या बनेगी, दी। इस क को ग में बदल देंगे आधा, तो ग, फिर वापस से पूरा ग, फिर ज। तो ये हमारा क्या बन गया, दिग्गज। क्या बन गया, दिग्गज। जैसे हमारे पास में एक चीज दिया गया, दिक धन विजय। तो यहां जगह देखोगे, यहां पर हमारा क्या है, तीसरा वर्ण है और वह में हमारा स्वर लगा हुआ है, तब भी हमें इसमें बदल करके दे देगा आधा ग में।
तो इससे हमारी संधि कौन सी बनेगी? क हमारा ग में बदल जाएगा, तो आधा ग लिखेंगे तो दिग विजय, दिग विजय, दिग विजय। ठीक है। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर अगर बढ़े तो जैसे हमारे पास में दिया है वाक धन ईस, तो यहां भी देखोगे तो फार्मूला में तो ये हमारा आधा क है, ये बड़ी ई है, और ये भी मिलकर के हमें क्या दे देगा? आधा ग। ये भी हमें क्या मिला करके दे देगा? आधा ग मिला करके देगा। तो इससे हमारी संधि कौन सी बनेगी? वा ग में लगाएंगे, का आधा हमारा बदल जाएगा ग में। ठीक है। और ग में लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वागीस। ये हमारा क्या बन जाएगा? वागीस। ठीक है। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं हमें जैसे अगला शब्द निकल करके आया हमारे पास में, ये क का हो गया। अब हम सूत्र दो देख लेते हैं इसी में। सूत्र एक का ये पहला था, अब हम सूत्र एक का ये दूसरा देखते हैं। सूत्र एक का दूसरा, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है च का ज में परिवर्तन। च का किसमें परिवर्तन? ज में परिवर्तन। तो इसमें अगर देखें च का ज में बदलने का, तो जैसे हमारे पास में क्या आया? हमारे पास में क्या आया? अच धन अंत, अच धन अंत। तो यहाँ जगह देखेंगे ये हमें छ मिल रहा है, यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है? कोई स्वर मिल रहा है, और ये हमें क्या बना करके देगा? आधा ज बना करके देगा। इससे जो शब्द हमारा निकल करके आएगा वो आएगा अ, और छ बदल जाएगा ज में, तो यहाँ लगाएंगे अजंत। यहाँ जगह क्या बन जाएगा? अजंत, है ना? ये मिल जाएगा। और जैसे हमने लिखा अज धन आदि, अज धन आदि, तो यहाँ जगह देखोगे ये जा रहा है, यहाँ जगह ये हमारा स्वर है, और ये हमें क्या बना करके दे देगा? आधा ज, अच धन आदि होगा। ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ। अच धन आदि, तो यहाँ जगह देखोगे तो च हमारा बदल जाएगा ज में, तो ज में आ की मात्रा लगाएंगे, अजा दी। तो ये हमें मिल जाएगा कौन सा शब्द? आजादी का। तो पहला सूत्र नंबर पहले में हमने देखा क का ग में परिवर्तन, सूत्र नंबर दो देखा हमने च का ज में परिवर्तन। आगे की ओर बढ़ते हैं सूत्र नंबर तीन की ओर। तो सूत्र नंबर तीन हमारा क्या बताता है? ट का ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग लेकर के चले, जैसे मैंने लिखा सट धन आनन या खट धन आनन। ठीक। तो यहाँ जगह देखोगे तो ये आपको ट लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर आपका स्वर आ रहा है, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? ट के तीसरे वर्ण पर लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों से जो हमारी संधि बनेगी तो वो हमारी क्या बनेगी? ये ट बदल जाएगा ड में, ड में लगाएंगे आ की मात्रा, खड़ा नन। क्या मिल जाएगा? खड़ा नन। जैसे 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 मैंने लिखा षट धन कोण, तो यहाँ जगह भी देखोगे, यहाँ पर हमारा ट है, और यहाँ जगह हमारा क्या है?
यहाँ जगह हमारा ओकी या स्वर है हमारा, ऐसे समझ लो। ये हमारा क्या है, स्वर है। और ये भी हमें किस में बदल करके दे देगा, ड में। तो यहाँ जगह क्या हो जाएगा, षट कोण, छठ कोण। या उदाहरण में चेंज कर देता हूँ, उदाहरण में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, है ना। तो फिलहाल अभी उदाहरण एक ही समझ में आ रहा, फिर आगे की ओर देखते हैं इसको। अब अपने सूत्र नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पहले का पहले का सूत्र नंबर कौन सा है, 4 है। पहला क बदल गया बच्चों, किसमें, क बदल गया ग में, च बदल गया ज में, ट बदल गया ड में। तो क च ट, अब आएगा हमारा त, है ना। त का ध में परिवर्तन, त का ध में परिवर्तन। अब हमारा त बदल जाएगा किसमें, ध में। तो उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। जैसे, अच्छा, त हमारा बदल, त थ द, तीसरे वर्ण में बदलेगा ना, त बदल जाएगा किसमें, द। ठीक है। तो जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे सामने एक शब्द निकल करके आया, भगवत धन भजन, भगवत धन भजन। तो यहाँ देखोगे, यहाँ हमारा त मिल रहा है, यहाँ जगह हमारा व्यंजन मिल रहा है। और ये इसके तीसरे वर्ण में बदल देगा, और ये वर्ण किसमें चला जाएगा, ध में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा भगवत भजन, भ ग व द भ ज न, ये ध में बदल जाएगा भगवत भजन, है ना। जैसे भगवत भगवत धन गीता। तो यहाँ जगह देखोगे, यहाँ जगह भी ता आ रहा है, और ग में हमारी बड़ी की मात्रा है, यानी हमारा स्वर है, स्वर है। तो ये भी हमें तीसरे वर्ण में बदल करके दे देगा, तो क्या बन जाएगा, द। तो ये हमारा क्या बनेगा, भगवत गीता, भगवत भगवत गीता, भगवत गीता। और अगर देखना है एक दो तो समझ लो। जैसे मैंने लिखा उत धन योग, जैसे मैंने लिखा उत धन योग। तो यहाँ जगह भी देखोगे, आधा त आ रहा है, और यहाँ जगह हमारा क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ये हमें लगा हुआ। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, आधा द में। इससे हमारा क्या बन जाएगा, उद्योग, उद्योग। ठीक है। ऐसे ही अगर एक आध उदाहरण आपको और देखना हो, एक आध उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा सत धन भावना, सत धन भावना। तो यहाँ जगह देखेंगे आधा त मिल रहा है, यहाँ जगह हमारा भ में आ की मात्रा मिल रही है ना। यहाँ जगह हमारा अ की मात्रा, या ऐसे समझ लो कि ये हमें क्या मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा। तब भी ये हमें क्या बना करके दे देगा, ढ बना करके दे देगा। ठीक। या भ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। तो ये हमें ध बना करके दे देगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, ध नहीं, ध। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सद भावना। क्या बन जाएगा, सद भावना। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसके 4 नियम को पढ़ा, अब हम पांचवें और अंतिम नियम की बात करेंगे। तो जब इसके पांचवें और अंतिम नियम की बात करते हैं, ये अभी हमारा कौन सा चला था, त का द में। अब हम पढ़ेंगे
प का प का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ब में परिवर्तन। प का ब में परिवर्तन, प हमारा बदल जाएगा किसमें, ब में। जैसे हमारे सामने दिया गया अप धन ज, तो यहाँ जगह देखोगे तो ये हमारा प है और यहाँ पर हमारा व्यंजन आया है, बराबर ये हमें क्या दे देगा, ज। ये हमें क्या दे देगा, ज। तो अप धन ज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब्ज। क्या हो जाएगा, अब्ज। और जैसे अप धन धी, अप धन धी, तो यहाँ जगह भी देखोगे तो ये हमारा मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा प बदल जाएगा आधा ब में, और ध में लगाएंगे छोटी की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा, अब। ठीक है, तो ये हमारी व्यंजन संधि की बात रही। और व्यंजन संधि में मैंने आपको समझाया कि ये अपने ही क्या होंगे, पांचवें वर्ण में अपने ही तीसरे वर्ण में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने उदाहरण आपको दिखा दिए गए। अगर इधर की ओर भी बात करें हम लोग, तो मैंने बताया कि क हमारा अगर तीसरे वर्ण के साथ चौथे या अंतस्थ या स्वर के साथ में मिलता है तो ग बनेगा। च भी सेम चीज है तो ये बन जाएगा ज में। ट भी सेम चीज है, ये बन जाएगा ड में। त भी सेम चीज है तो ये ध में, और ये किस में बदल जाए, ये द में बदलेगा। यहाँ जगह थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बदल जाएगा द में, और ये बदल जाएगा किसमें, ब में। द ज ड द ब। ठीक, तो इसमें हमने पहले नियम की बात करी, तो यहाँ जगह देखोगे क मिला ग मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, दिग्गज। यहाँ जगह देखोगे क्या मिला, आधा क मिला, और यहाँ जगह छोटी की मात्रा मिली ग में। ठीक है, तो भी ये क्या दे देगा, ये हमारा स्वर है। तब भी ये हमें क्या दे दिया, आधा ग। यहाँ देखेंगे क मिला, बड़ी ई की मात्रा मिली, तब भी ये क्या बन गया, तब भी क्या बन गया हमारा, आधा ग मिल गया। यहाँ जगह भी देखोगे अच धन अंत, यानी यहाँ पर भी स्वर हमें दिखाई दे रहा था च के बाद, तो तब भी देखोगे ये ज में बदल जाएगा। यहाँ जगह आधा च के साथ में देखो आ की मात्रा लगी हुई है, यानी स्वर मिला, तब भी ये हमारा किसमें बदल गया, ज में। यहाँ देखोगे ट का अड में परिवर्तन, यहाँ ट का आ के साथ में हो रहा है, यानी ट का मेल स्वर के साथ में हुआ, तो ये डा बन जाएगा जैसे खड़ा न, है ना। आगे देखोगे तो त का किसमें परिवर्तन हो रहा है, द में परिवर्तन। जैसे यहाँ द का परिवर्तन यहाँ व्यंजन के साथ में हुआ, तो ये हमारा आधा द बना, तो ये बन गया भगवत गीता, भगवत भजन। यहाँ भी देखो त का मेल हो रहा है, यहाँ जगह ग में स्वर लगा हुआ है, या आप चाहो तो स्वर ही लगा है तो स्वर ही दिखा दो, स्वर लगा हुआ है तब भी ये द में बदल जाएगा, तो यहाँ जगह क्या हो जाएगा, भगवत गीता। यहाँ जगह देखोगे उतधन योग, यहाँ जगह भी यह में स्वर आया है तब भी ये क्या बदल जाएगा, द में, जैसे उद्योग। यहाँ जगह भी देखेंगे त के बाद में भा शब्द, यानी यहाँ भा में हमारा स्वर लगा हुआ है ना, स्वर लगा हुआ है, तब भी ये किसमें बदल जाएगा, द में, तो ये हो जाएगा सद धन भावना। और ये हमारा अंतिम है, प का किसमें परिवर्तन हो जाना, ब में। जैसे यहाँ जगह देखोगे प और ज, ये प है और यहाँ जगह व्यंजन आया, ये सीधे बदल गया ज में, तो क्या बन गया, अब्ज। यहाँ जगह देखोगे प है और यहाँ जगह धी है, यानी हमारा स्वर यहाँ भी आया है, तो ये किस में बदल जाएगा, प आधा ध में बदल जाएगा, आधा ब में बदल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अब्धि। तो ये बात रही हमारी व्यंजन संधि के प्रथम नियम की, कि पहला वर्ण किसमें बदल जाता है, पहला वर्ग हमारा किसमें बदल जाता है, तीसरे वर्ग में। कल हम लोग अपने नियम नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला वर्ग होता है वो बदलता है पांचवें वर्ग में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, कल फिर अपनी शुरुआत करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। और एक चीज और आपसे बता दूं, ये व्यंजन संधि समझ लीजिए, मैं आपके जबान पर रटा दूंगा केवल 2 से 3 मिनट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने शॉर्टकट और इतने नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को देखोगे आप तुरंत कह दोगे कि इसमें ये संधि, ठीक है, और उसका क्या संधि विच्छेद बनेगा, तो मैं प्रयास करूंगा इस चीज को भी समझाने की। तो पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी हम देख लेंगे। ठीक।
तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।